नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं, एक स्पेशल एडिशन लेकर के आए हैं। स्पेशल इसलिए कि चीज़ भी स्पेशल है। हेल्थ को लेकर के, चिकित्सा पद्धति को लेकर के हम एक ऐसी बीमारी का जिक्र लेकर आए हैं आपके सामने कि जिसका सिर्फ नाम सुनते ही आदमी से हर जाता है। आप समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं कैंसर की। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है जो सन 2000 से यानी लगभग 21 वर्ष हो चले हैं, अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कैंसर के ऐसे ऐसे मरीजों को उन्होंने ठीक किया है कि जिन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जब वो मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी के संपर्क में आए, तब उसके बाद उस बीमारी से न सिर्फ उनको छुटकारा मिला, बल्कि आज वो आनंदमय जीवन जी रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सर, ये एक जो बीमारी है कैंसर, है क्या चीज और ये फैलता कैसे है सर? देखिए, हर इंसान का शरीर में 50 करोड़ ये जीव कोशिक रहता है। ये कितने लोगों को ये चीज मालूम नहीं है जी। मतलब 50 करोड़ एक आदमी का अंदर में शरीर में रहता है बोलेगा तो कितना वो छोटी चीज होगा। आप यानी सेल्स की बात कर रहे हैं? सेल्स का बारे में बात जी। और वो सेल्स को ऑक्सीजन का और एनर्जी का जरूरत है, फूड का जरूरत है। बिल्कुल। वो ऑक्सीजन और फूड मिलता है तो वो जिंदा रह सकता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है। अभी हम जो खाना खा रहे हैं आजकल बहुत मिलावट रहता है, सबको मालूम है ये चीज। इससे क्या हो रहा है, जो एनर्जी कितना चाहिए वो सेल्स को उतना एनर्जी हम दे नहीं कर पाते। सका। ओके। इससे जब भी एनर्जी कम होगा, मतलब एनर्जी उसको मिलता नहीं है, सेल्स वीक होना चालू होगा। ठीक है। सेल्स वीक होते जाएगा, ऑटोमेटिक उसका फैमिली, इसका मतलब फैमिली वीक होते जा रहा है। फैमिली वीक है तो घर का मालिक भी वीक हो जाएगा। करेक्ट। और इधर कैसा कैंसर कैसा ये होता है, अब ये सब सेल्स है ना, उसको एक लिमिट है, मतलब इतना दिन में सेल्स मरता है। जब ये नया सेल्स पैदा हुआ और पुराना सेल्स मतलब नहीं मर रहा है, ऐसा रह रहा है, रहने से ये सेल का जगह ही नहीं बचेगा। जब ये जगह नहीं बचेगा वो अलग बड़ा होना चालू होगा। जो सेल्स आप जो बोल रहे हैं कि जो पुराने सेल्स जिनको मर जाना चाहिए था लेकिन वो अभी भी वही हैं और नए सेल्स को आने की जगह नहीं मिल रही है। हाँ। तो फिर पुराने सेल्स ऐसा ही रह जाएगा। अच्छा। ऐसा ही रह जाएगा। फिर इसका ये जगह नहीं मिलता है तो फिर ये इंडिविजुअली डेवलप होना चालू होगा। ओके। इंडिविजुअल डेवलप होते होते उसका एक सम पावर ये होते जाएगा, वो भी बहुत फास्ट ग्रो होते जाएगा। अच्छा। हाँ, फैमिली के मेंबर्स के साथ नहीं है, वो बाहर है, वो बाहर हो गया, मतलब वो सेल्स बहुत डेवलप होते जाएगा। बाद में एक समूह बनेगा, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। यही ऐसा कैंसर स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से इसमें से सम कैंसर सेल्स ब्लड सर्कुलेशन के साथ अलग अलग ऑर्गन को जाना चालू होगा। जब भी कौन सा ऑर्गन में जाएगा उधर भी उसका समूह होगा, फिर उधर भी कैंसर होने का चांस। सर, जैसे आपने बताया तो ये अच्छे सेल्स का ग्रोथ है, क्या आप बताते हैं कि नए सेल्स पैदा होते हैं और उसका ग्रोथ होता है, तो क्या कैंसर के सेल्स का भी अपने लेवल पे उतनी स्पीड से ग्रोथ होता है? हर इंसान का शरीर में कैंसर सेल रहता ही है। हाँ, ये तो पक्का है। ओके। लेकिन उसको एक लिमिट में ये रखा रहता है बाकी सेल्स। जब भी बाकी सेल्स वीक हो गया फिर उसका पावर चालू होगा, वो डेवलप चालू होगा। इससे ज्यादा वो एक गैंग जैसा बना के फाइट करना चालू करे। सर, आपने जैसे बताया कि ये इतने बड़े बड़े कैंसर हैं, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि डेथ हो जाती है। आज की जो चिकित्सा पद्धति चल रही है उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, और उसका वो कितना इफेक्टिव है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं? पहले वाला है सर्जरी है, ऑपरेशन करके उसका जो भी ट्यूमर को निकालने का। ठीक है। ये पहले वाला है। करेक्ट। और इसमें भी जो भी निकालेंगे, एक भी सेल बच गया फिर वो थोड़े दिन में और मल्टीपल होगा। ओके। हाँ, इसलिए मतलब इतना ये नहीं है सर्जरी से पूरा ठीक हो जाएगा बोल के। और दूसरी है केमोथेरापी में क्या है, सब मेडिसिन अंदर छोड़ के वो कैंसर सेल को किल करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन कैंसर सेल को किल करने के साथ और हमारा जो भी अच्छा सेल्स भी है उसका भी किल होता है और नाश हो जाएगा। ओहो। जब भी दूसरा सेल्स भी, अच्छा वाला सेल्स भी
नाश होगा तो फिर ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम कम होता जाएगा। करेक्ट। और तीसरी है रेडियोथेरेपी, और रेडिएशन से कैंसर सेल को किल करने का मेथड है। करेक्ट। इसमें भी ऐसा ही होता है, और सर्टन सेल्स, अच्छा जो सेल्स है उसका भी डेथ हो सकता है। और फोर्थ है इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी में क्या है, अंदर का जो भी बॉडी में एक कैंसर सेल के साथ फाइट करने वाला सेल्स है, उसको कहते हैं हम टी सेल्स। टी सेल्स को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद करोड़ों में उसको डेवलप करता है बाहर। अच्छा। डेवलप करने के बाद वापस री इंजेक्ट करता है ओके बॉडी में। फिर उसके साथ वो फाइट करके, मतलब कैंसर का सेल के साथ ये फाइट करके उसको कम करने का मेथड है इम्यून थेरेपी में। ये टी सेल्स है, कैंसर सेल को किल करने की जगह में और अच्छा सेल्स को भी किल कर सकता है। अच्छा। इसका भी सम साइड इफेक्ट्स है। और फिफ्थ है टारगेटेड थेरेपी। ओके। ये टारगेटेड थेरेपी में पर्टिकुलर जो कैंसर सेल है उसको ही किल करने का मेथड इसमें वापरता है, लेकिन इसके साथ में भी वो अच्छा सेल्स का भी डेथ होने का चांस होता है, उसका भी साइड इफेक्ट्स है। और ओवरऑल देखा जाएगा एक कैंसर का ट्रीटमेंट से ये पहले बाल पूरा गिरेगा। अच्छा, यानी ये साइड इफेक्ट्स हैं उसके? हाँ, मेजर साइड इफेक्ट्स है। जो भी कैंसर हो के ट्रीटमेंट चालू होगा, पहले बाल गिरेगा, और सेकंड नाखून बहुत खराब होते जाएगा, थर्ड स्किन का प्रॉब्लम आ सकता है, फोर्थ है इनफर्टिलिटी। मतलब बांझपन की आप बात कर रहे हैं कि बांझपन आ जाएगा? जी। ये चीज साइड इफेक्ट्स होता है हर कैंसर पेशेंट पे। अब सवाल यह है कि आपके पास जो दिव्य ज्ञान है, जो पिछले 21 वर्षों से जो आप काम कर रहे हैं, और जो हमने वीडियो क्लिप्स देखी हैं और जिस तरह से लोगों के टेस्टिमोनियल्स हमने सुने, तो ऐसा लगता है कि काफी हद तक आपने ही कैंसर पर अच्छा काम कर लिया है। तो आपकी जो थेरेपी है, मैं चाहूंगा कि अब हमारे दर्शकों को अपनी थेरेपी के बारे में आप बताएं। देखिए, सन 2000 से मेरे को जो मिला है दिव्य ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान से लाइफ में मतलब जो भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए हम सजेशन बता सकता है। ओके। और हेल्थ में एक मेरा जो दिव्य ज्ञान से जो मिला हुआ है, उससे हमने एक नाम रखा है सेल्फ इम्यून थेरेपी, स्वयं रोग निरोधक चिकित्सा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आप यकीन नहीं कर सकता है, ना कोई भी दुनिया का लोग भी यकीन नहीं कर सकता है। जब भी मैंने पहले बोला इम्यून थेरेपी ऑल्सो एक है अभी जो चल रहा है। इम्यून थेरेपी में अंदर का जो भी कैंसर सेल के साथ जो फाइट करने वाला सेल्स है, टी सेल्स को बाहर निकाल के उसको बहुत कुछ डेवलप करके बाद में उसका बॉडी में, पेशेंट का बॉडी में वापस री इंजेक्ट कर देता है। ओके। री इंजेक्ट करने के बाद वो टी सेल्स कैंसर सेल को किल करना चालू करता है, उससे फाइट करता है वो। हाँ, और उसके साथ अच्छा सेल्स को भी किल करने से साइड इफेक्ट्स बहुत है, और इसमें भी इतना गारंटी के साथ है ना, वो कैंसर क्योर हो बोल के नहीं है। लेकिन स्वयं रोग निरोधक चिकित्सा में कुछ भी सेल्स को बाहर निकालना नहीं है। अच्छा। और डेवलप करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए लैब का जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। जो पेशेंट है, कैंसर से पीड़ित पेशेंट है, दुनिया में किधर भी कौन सा भी जगह में होगा, वो आके मेरे पास आके दिखाना जरूरी नहीं है। वो किधर भी होगा, हम इधर से वीडियो कॉल से देखेगा, पूरा उसका डिटेल्स लेंगे, कौन स्टेज में क्या है क्या नहीं है, कौन सा कैंसर है, सब कुछ डिटेल्स लेंगे। यू मीन कि नो फिजिकल टच, नो सर्जरी, नो ऑपरेशन? देखिए, फिजिकल टच तो सवाल ही नहीं है इसमें, हमारा सेल्फ इम्यून थेरेपी में। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल टेस्ट नहीं आता तो फिर ये तो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी तो सवाल ही नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा है दुनिया में किधर भी होगा, हम एक जगह में हैं। करेक्ट है। एक वीडियो कॉल से देख लेंगे, देखने के बाद पूरा डिटेल्स ले लेंगे। डिटेल्स लेने के बाद उसको हम इधर ही बैठ के क्या करना है वो भी करना इतना इजी है, उसका ही घर में उतना करना है, उसका ही घर में अप्लाई करना, तो इसमें और क्या करना है बोल के भी और सोचने लगेगा लोग। इसमें कुछ भी नहीं है, पेशेंट का ही घर में पेशेंट को विश्व शक्ति का संपर्क में लेके आएगा। वो पेशेंट संपर्क में आने के लिए बहुत सरल तरफ से उसका घर में करा के लेना है, और घर में बहुत कुछ शक्ति आ रहता है,
उसको ये विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आने के लिए वो रुकावट करता रहता है, उसको भी हम क्लियर कर देता है। ये बार क्लियर होने के बाद विश्व शक्ति पेशेंट के साथ कनेक्ट में संपर्क में आ जाता है। ओके। ये बार संपर्क में आने के बाद विश्व शक्ति उसका शरीर में संचलन चालू करेगा। अच्छा। ये बार संचलन चालू करेगा, वो विश्व शक्ति ब्लड सर्कुलेशन के साथ हर जगह में जाएगा, और इतना ही नहीं, किधर भी ब्लॉकेज होगा तो क्लियर करेगा, प्लस जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, करोड़ों का सेल्स है बॉडी में, उसको एक एनर्जी देगा प्लस ऑक्सीजन देगा, और पर्टिकुलरली टी सेल्स को ऑक्सीजन और एनर्जी देना चालू करेगा। ओके। और जब भी हर सेल्स स्ट्रांग होते जाएगा, पर्टिकुलरली टी सेल्स भी बहुत स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने के बाद ज्यादा 9 से 180 दिन के अंदर जो भी शरीर में कितनी जगह में कुछ फैला हुआ है कैंसर सेल्स, उसको पूरा खत्म करना चालू करेगा टी सेल्स। ऑटोमेटिक एवरी मंथ में रिपोर्ट्स एक डिफरेंस देखना चालू होगा। अच्छा। और 180 डेज में टोटली हील फ्री फ्रॉम द कैंसर। यानी आप ये बोल रहे हैं कि उसको घर से बाहर आने की जरूरत नहीं, उसको आपसे डायरेक्ट सीधे तौर पर मिलने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको विश्व शक्ति के संपर्क में आना है, वो भी एक बार, और वो भी एक बार। हर दिन में वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर, जब आपने इतनी थेरेपी, एक सेल्फ इम्यून थेरेपी आपने एक तैयार कर ली है, विश्व शक्ति से संपर्क किया, आपने बात की, तो फिर हमारे साथ हमारे जो पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके जहन में, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि विश्व शक्ति क्या है? देखिए, एक मैं बता देता है, ये विश्व शक्ति है, विश्व में हर जगह में है, लेकिन आंखों से नहीं दिखता है, और इसको नाश भी नहीं कर सकता है या फायदा भी नहीं कर सकता है। ऐसा जो चीज है ये विश्व में, ये ब्रह्मांड में सजीव और निर्जीव का जो वस्तु है, उसमें आ गया आदमी, प्राणी, पक्षी, पेड़, समुद्र, पर्वत, ये हर चीज का चलन वलन ये विश्व शक्ति से चलता है। बिगर विश्व शक्ति से कोई जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो चीज है विश्व शक्ति, वो भी हमको फ्री में मिलने वाला है, फ्री में मिलने वाला है, लेकिन हमारा ख्याल उधर नहीं है। और आपको ऐसा लगेगा, आपने एक जगह में है, जब पेशेंट है ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, एक ऐसा ठीक हो सकता है, ब्रह्मांड में ये विश्व शक्ति है, अमेरिका में भी है, वो पेशेंट की तरह उधर भी विश्व शक्ति है, हम जो इधर भी विश्व शक्ति है। वही विश्व शक्ति को कैसा संपर्क में आने का हम उसको समझा देंगे, बता देंगे। ये बार वो समझ के लिया है, ऐसा ही करना चालू होगा, और 9 to 180 डेज में वही विश्व शक्ति उसको कैंसर से बाहर निकालेंगे। तो सर, ये तो आपने बताया कि विश्व शक्ति क्या है, विश्व शक्ति कैसे काम करती है, कैसे संपर्क में आना है, लेकिन इज देयर एनी, इसका अगर यूं कहा जाए कि वैज्ञानिक आधार इसका कोई? विश्व शक्ति के बारे में जानकारी लेना है तो वी हैव टू टॉक इन एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर जो भी ये ब्रह्मांड में, विश्व में हर मटेरियल से, हर वस्तु है, उसका ही एक एनर्जी होता है, और एनर्जी के साथ उसका एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है। ओके। ऐसा ही इंसान का, जब भी इंसान भूमि में आ जाता है, उसका ही 4 हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, 4 लो वाइब्रेशन फिक्स हो जाता है। जब भी वो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कौन सा है, लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वो देखना जरूरी है। इसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ जो उन्होंने किधर रह रहा है, कौन सा जगह में रह रहा है, उसका घर का भी एक एनर्जी है, उसके साथ उसका भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है। ओहो। ठीक है, जब भी वो पेशेंट और उसका जगह दोनों वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विश्व शक्ति के साथ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में मैच करना है साइंटिफिकली। ये मैच करना यानी मैच होगा कि मैच करना है या मैच हो जाएगा? नहीं, मैच करने का ही हम गाइडेंस दे रहे हैं। क्या बात है जी, करेक्ट। यही है ना, हम गाइडेंस कर देता है, मतलब जो पेशेंट है और पेशेंट किधर रह रहे, दोनों का फ्रीक्वेंसी और विश्व शक्ति का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा संपर्क में आना है, वो गाइडेंस हम दे देता है। वही गाइडेंस के हिसाब से कर लिया तो 9 से 180 दिन के अंदर ही फ्री फ्रॉम द कैंसर। तो गुरुजी, ये तो विश्व शक्ति से संपर्क की बात होगी कि विश्व शक्ति से संपर्क करना है, उसका ट्रीटमेंट आप करना है।
अब ऐसे हजारों लाखों पेशेंट्स हैं, अब वो जैसे ही डायग्नोसिस होता है, जैसे ही पता चलता है कि भाई वो इसको डिटेक्ट हुआ है कैंसर, वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब उसकी दवाइयां भी चल रही हैं सर, और उसकी थेरेपी बाकी भी चल रही हैं। अब ऐसे में उसको पता चलता है कि मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी की सेल्फ इम्यून थेरेपी भी है। अब वो आपकी थेरेपी जब शुरू करेगा वो, तो क्या उसको बाकी की अपनी जो दवाइयां हैं, बाकी का ट्रीटमेंट है, क्या वो बंद करना है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जब भी हमारा जो सेल्फ इम्यून थेरेपी सिस्टम जो भी हम विश्व शक्ति के साथ संपर्क करके दे रहे हैं, उसमें हम कभी नहीं बोलेंगे आपका पहले का थेरेपी बंद करो। अच्छा, ठीक है, भले वो सर्जरी कर रहा है, केमोथेरेपी कर रहा है, रेडियोथेरेपी कर रहा है, इम्यून थेरेपी कुछ कर रहा है, कौन सा भी बंद करने की जरूरत नहीं है। हम बंद करने के लिए भी नहीं बताते, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो उसका जो ट्रीटमेंट के साथ हमारा एक ही बार अप्लाई करना है। अच्छा, घर में करने के बाद उसका हर दिन मतलब उसको एक 15 दिन, एक महीने में उसका फर्क दिखना चालू होगा। फर्क दिखता है तो फिर उसके साथ रिपोर्ट भी निकालना है, कैसा रिपोर्ट चेंज होते जा रहा है, उसको कंफर्टेबिलिटी मिल रहा है, उसको ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बार डॉक्टर का भी सलाह लिया तो अभी इतना चेंजेस हो रहा है, वो खुद डॉक्टर ही बोलेंगे ये जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं बता देता है, हजारों में। एक तुमकुर का एक टीचर, लेडी टीचर है मंजुला बोल के, उसको जब भी कैंसर हुआ था 4 साल से उसका ट्रीटमेंट चालू था। सर्जरी हुआ है, केमोथेरेपी हुआ था, रेडियोथेरेपी हुआ था, और उसके साथ मेडिसिन, इतना मेडिसिन लेना है। सब कुछ होने के बाद कोई तो बोला हमारे बारे में, फिर हमारा सेल्फ इम्यून सिस्टम के बारे में उसको बताया। फिर जब भी उन्होंने उसका घर में अपना लिया, अपनाने के बाद हर महीने में चेंजेस मालूम पड़ते गए। बाद में 4 साल से 10 लाख रुपए खर्चा किया था, और वही डॉक्टर हैरान हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। फिर डॉक्टर ने बोला विद नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कौन सा भी थेरापी की जरूरत है, मेडिसिन का भी जरूरत नहीं बोल के अभी सिंस 5-6 ईयर से सीज मतलब इतना ठीक है, कुछ भी एक भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये होने के बाद भी मेरा एक प्रोग्राम था, इधर ये होने के बाद मेरा एक प्रोग्राम था तुमकुर में, उधर आके मिल के सबके सामने ये बताया, मतलब गुरुजी ने मेरे को पुनर्जन्म दिया है। गुरुजी, ये तुमकुर का ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक मिसाल, उदाहरण है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आपने ट्रीटमेंट दिया है। मैं फिर यहाँ पर वही बात करना चाहूंगा सर कि विश्व शक्ति से संपर्क के लिए कुछ विशेष प्रावधान, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। एक ही बार हम गाइडेंस देंगे, वो भी 3 घंटा। 3 घंटा में जो भी समझाने का उसको समझा देगा। अभी वो भी मैं बता देता है, जो लोग है कैंसर पीड़ित है, गुरुजी का सेल्फ इम्यून थेरेपी हम करके देखेंगे बोलेगा तो क्या करना है। सिंपल है, हमारे साथ हमारे संपर्क में आना है। जब भी हमारे संपर्क में आने के बाद वो दुनिया में कौन सा भी जगह में होगा, हमारा इंजीनियर्स वीडियो कॉल से उसका घर का नक्शा निकालेंगे। ओके, घर का नक्शा निकालने के बाद हमको मालूम पड़ता है कौन सा एनर्जी विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आने में रुकावट कर रहा है। अच्छा, ये हिसाब से उसको कैसा सोने का, कैसा बैठने का, पेशेंट को हर चीज हम वीडियो कॉल से उसको समझा देंगे। समझाने के लिए या विश्व शक्ति के साथ संपर्क में आने के लिए 3 घंटा हमारा सजेशन बस होगा। अच्छा, एक बार सजेशंस उन्होंने पूरा सुन के लेगा, लिख के लेंगे। 9th डे से मालूम पड़ना चालू होगा थोड़ा बॉडी में एक अलग चीज हो रहा है बोल के, और 9 to 180 डेज में ये कैंसर से मुक्त होगा। दोस्तों, आप स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंसर के ऊपर। मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरुजी, जो कि पिछले 21 वर्षों से अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, मानव जगत के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कार्य किया है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। एक बार आप पर लेबल लग गया कि आपको कैंसर है तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं और आप जीने की आशा लगभग खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई आशा लेकर, नई उम्मीद की किरण लेकर के मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरुजी सामने आते हैं और विश्व शक्ति से संपर्क करवा करके फिर वो अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से आपका इलाज करते हैं। गुरुजी, आज के इस विशेष अंक में अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। 2016 से मेरे पति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वह लगातार बीमार पड़ रहे थे और बहुत कमजोर हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जीने के लिए केवल 2 महीने ही बचे थे।
उन्होंने उनकी बाईपास सर्जरी की और उन्हें घर भेज दिया। एक बार जब मैं अपने माँ के घर गई थी, तब मैंने टीवी पर गुरुजी का कार्यक्रम देखा। मैंने उनके कार्यालय को फोन किया और उनका मार्गदर्शन लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि पश्चिम दिशा मेरे पति को अच्छी है और सोते समय उस दिशा में अपना सर रखना अच्छा है। उन्होंने मुझे ये भी सुझाव दिया कि दवाइयाँ कहाँ रखनी है। जब हमने उनके निर्देशों का पालन किया तो मेरे पति के स्वास्थ्य में दिन ब दिन सुधार होने लगा। अब वो खुशी खुशी अपना काम करते हैं। सभी को उन पर गर्व है। मैं अपने पति, बच्चों और अपने घर के माहौल से बहुत खुश हूँ। गुरुजी हमारे लिए भगवान के समान है और मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 2009 से मैं सबसे भयानक रोग कैंसर से पीड़ित थी। 2009 में मेरा मेजर सर्जरी हुआ। तब से मैंने 2-3 साल तक बहुत सारे उपचार किए, जैसे केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऐसे बहुत सारे उपचार किए। इस बीमारी के कारण मैंने 10 लाख रुपए तक खर्चे किए। गुरुजी का मार्गदर्शन लेने के बाद मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे स्वास्थ्य में भी बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर के पास जब भी मैं जाती हूँ तब मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद।